शेख मैं आपसे ये पूछना चाहता था, ये अंबिया की 91 सूरह में जो है उसमें ये कहा गया है कि हमने रूह से फूंक मारा बोलकर आता आयत है। तो इसमें वो फूंक मारने वाले अल्लाह है या वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है हजरत शेख? देखिए इंसानों के जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्लीक फरमाता है, इंसान जो पैदा होते हैं तो उनके अंदर जो रूह फूंकी जाती है वो फरिश्ता रूह डालता है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता उसमें रूह फूंकता है। तो इसको ये कहना कि अल्लाह ने रूह फूंका है ये भी सही है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ही हुआ है जी। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते उसमें जो है जान डालते हैं, रूह फूंकते हैं। तो फिर शेख अगर अल्लाह ने जान डाला है तो फिर जब ईसा अलैहि सलाम को भी अल्लाह ने रूह डाला है तो फिर वो अल्लाह के बेटे नहीं होते हैं क्या शेख? वो क्योंकि उनके बाप तो नहीं थे ना उनके। आपको किसने पैदा किया है शेख? मैं सवाल का जवाब दीजिए। आपको यकीन है लेकिन आप जवाब दे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। आपको मुझे अल्लाह ने पैदा किया है शेख। हाँ, तो क्या आप अल्लाह के बेटे हैं? नहीं शेख, नहीं। तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो आपको उसने एक माँ बाप से पैदा किया है। आदम अलैहिस्सलाम को ना तो माँ ना तो बाप, बगैर माँ बाप के पैदा किया। तो क्या अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करे? कर सकता है शेख, मैं वो मानता हूँ शेख। अगर इसमें ये एक वर्ड है रूहिन, इनके सवाल के एतबार से, इनके सवाल के एतबार से रूह फूकना बाप होने के लिए लाजिम नहीं है ना। आपके वालिद ने आप में थोड़ी रूह फूका है कि वो आपके बाप हुए हैं। अगर आप ये कहें फिर भी वो आपके बाप हैं। अल्लाह ताला फूक मारने की वजह से अगर हजरत ईसा के बेटे हो जाते हैं, अगर नौजुबिल्ला, हमारा यकीदा नहीं है, तो उस एतबार से तो आपके अंदर फिर आपके वालिद ने फूक मारी होनी चाहिए। हाँ शेख, मुझे यहाँ पर ये मसला क्या आ रहा है शेख, ये एक वर्ड है देखो, रूहिन, मिन रूहिन है शेख वर्ड, वो लफ्ज़ से देखो शेख, वो मिन रूहिन है। वो मिन रूहिन का मतलब क्या होता है शेख? तो भाई मिन रूहिन आयत वो खोलिए शेख। अंबिया की 91 शेख, सूरह अंबिया आयत नंबर 91। एक मिनट में अभी खोल दे रहा हूँ जी शेख। वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना, मैं भी शेयर कर रहा हूँ आयत। फनफखना फीही मिन रूहिना, हमने उसके अंदर अपनी रूह डाल दी, अपनी रूह फूंक दी। क्या आपको इसमें इश्काल क्या है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रूह डाल दी। क्या रूह अल्लाह की रूह को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है कि नहीं? अल्लाह है शेख, अल्लाह है शेख। मगर यहाँ पर जो ये ट्रांसलेशन किया है, ट्रांसलेशन किया है वहाँ आवर एंजल लिखा है, गैब्रियल बोल को लिखा है। तो फिर वो एंजल गैब्रियल लिखते जगह वो अल्लाह ने फूक मारी बोल को भी लिख सकते हैं ना शेख। वो इस तरह से आवर एंजल क्यों ट्रांसलेट किया है उसने, ट्रांसलेटर ने? ट्रांसलेटर की गलती हो सकती है। उसका तर्जमा ये है कि फनफखना फीहे मिन रूहिना, हाँ शेख, कि हमने उसके अंदर अपनी रूह डाल दी या रूह फूंक दी। हाँ शेख, फूंक दी इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ही हर आदमी के अंदर खुद बजाते खुद रूह फूंकता है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। वो फरिश्ते जो काम करते हैं उनकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जाएगी। जैसे एक बादशाह होता है, हालांकि अल्लाह के लिए मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। एक बादशाह होता है, क्या मुल्क के सारे काम अपने हाथ से करता है? नहीं। लेकिन जब काम होता है तो क्या कहा जाता है कि फला सरकार ने जो है ये काम किया, वजीर आजम ने ये काम किया। वजीर आजम खुद आके करते हैं, उनके मुकर्रर करदा लोग करते हैं जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कामों जो है दुनिया के कामों पर फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। हर फरिश्ते की ड्यूटी है। तो फरिश्ते ने जो है रूह फूंक दी और इसको अल्लाह ताला ने कहा कि हमने अपनी रूह फूंक दी। तो इसमें इश्काल कहाँ है आपको?
मुझे ये लग रहा है शेख, अगर वो अल्लाह ने फूका है तो फिर वो जिब्राइल सलाम के तरफ कैसे अल्लाह के कर सकते हैं बंदे, शेख? मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि अल्लाह के फरिश्ते रूह फूकते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा मैंने फूक दी। हाँ शेख। इसी तरह से सूरह सजदा में भी आता है, तहरीम में भी वही लफ्ज आता है शेख, तहरीम में भी आता है, सजदा में भी आता है, ऐसा अभी अभी 3-4 जगह आता है शेख, सेम वर्ड देखिए, आता है, तो फिर हर जगह भी हम सुनिए, जब आप कुरान को, आपको इतनी अरबी नहीं आती है कि आप खुद समझ सकें, तो जो बताया जा रहा है उसको तो कम से कम सुने। हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फरिश्ते ने रूह फूक दी। अब इसको ये कहना कि फरिश्ते ने रूह फूका, ये भी सही है, अल्लाह के हुक्म से फूका गया इसलिए ये कहना कि अल्लाह ताला ने फूक दिए भी सही है। ये भी सही है। ठीक है, अगर रूह फूक देने से क्या अल्लाह के बेटे नहीं बन जाते वो ईसा अलैहिस्सलाम, है ना शेख? भाई ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर जैसे रूह फूकी गई, आपके अंदर भी तो रूह फूकी गई, तो क्या आप अल्लाह के बेटे बन गए? नहीं बन गए, नहीं बन गए। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह कहा है कि जो मेरे पास मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं किसी से जना नहीं गया हूं, ना मैंने किसी को जना है, तो जहां वाज़े तौर से जो है कहा गया है लम यलिद व लम यूलद, आप जो है सूरह इखलास पढ़ते हैं बार बार, लम यलिद व लम यूलद, तो जहां पे आपको शक हो रहा है वहां पे आप इधर उधर घूम रहे हैं, जहां साफ साफ अल्लाह ताला कह रहा है कि ना मैंने किसी को जना है, ना मैं किसी से जना गया हूं, ये क्लियर है। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने जो है ये कहा कि मेरा बेटा है, उसने मुझे गाली दिया। अब इससे क्लियर क्या हो सकता है? तो रूह फूकने का, अल्लाह ताला ने तो पूरी कायनात को पैदा किया, तो क्या पूरी कायनात अल्लाह ताला का बेटा है? नहीं शेख जी, नहीं। नहीं शेख।